नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं रिश्वतखोर अफसरों पर। प्रदेश में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला जालौर से सामने आया, जहां पर एसीबी ने मांडवला ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अब आरोपी ने पीड़ित के खिलाफ जिला परिषद और पुलिस थाने में की गई शिकायत में मदद करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने योजना बनाकर वार्ड पंच भगवाना राम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और घर के साथ साथ अन्य ठिकानों पर भी तलाशी कर रही है। परिवादी हंजाराम चौधरी निवासी मांडवला ने एक शिकायत दी थी एसीबी को। उसने एक प्लॉट खरीदा गांव में, जिसके बारे में झूठी शिकायतें मुलजिम भगवाना राम ने थाने में और जिला कलेक्टर कार्यालय में कर रखी है, जिसकी जांच चल रही है। तो उस जांच में मदद करने की और ग्राम पंचायत से स्वीकृति और आगे कोई समस्या नहीं हो उसमें मदद करने की एवज में इससे 11 लाख रुपए की मांग की थी। वेरिफिकेशन करवाया गया, उसकी रिपोर्ट सही पाई गई। 11 लाख की मांग का वेरिफिकेशन हुआ और आज इसको अग्रिम 1 लाख रुपए देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब घूसखोरों पर लगाम लगेगी, आखिर कब तक लोगों को पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ेगा। तो आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला। घूसखोरी पर आज हल्ला बोल। जालोर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। मांडवला ग्राम पंचायत में यह कार्रवाई की गई। वार्ड पंच भगवान राम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दबोचा है। 11 लाख रुपए की डिमांड की थी। और आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोल और हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब थमेंगे घूसखोरी के मामले। जनता घूस देने के लिए आखिर मजबूर क्यों है? क्यों पैसे देकर अपने काम करवाने पड़ते हैं आम जनता को? घूसखोरी के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? और कब थमेंगे इस तरह के मामले? कब सुधरेंगे ये घूसखोर? ये बड़ा सवाल। तो आज इन सवालों पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस लाइव शो में, इस लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो आज घूसखोरी का मुद्दा हो सकता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप जब अपने काम करवाने के लिए गए हों तब आपसे रिश्वत की मांग की गई हो, या फिर इस तरह अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि घूस लेता है, या फिर आपसे किसी ने घूस लेने की कोशिश की है, आपसे किसी ने रिश्वत मांगी है आपकी काम के एवज में, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके सुझाव क्या हैं, आपकी राय क्या है, ये आप बता सकते हैं। उदयपुर से हमारे पहले दर्शक राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्वत देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है, मगर इनका कानून की बहुत ढिलाई है होने के कारण ये दोनों काम अपराध और बढ़ते जा रहे हैं सर। चलिए, शुक्रिया राजेश जी अपनी राय रखने के लिए। मैं सभी दर्शकों से अपील भी करना चाहूंगा कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। और जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ को बंद रखिए या वॉल्यूम को कम रखिए, या फिर टीवी सेट से दूर हटकर बात करिए। लाउड स्पीकर पर फ़ोन को बिल्कुल मत रखिए, ताकि आपकी आवाज़ सीधे और साफ तौर पर हम तक और बाकी दर्शकों तक पहुंच पाए। आप जो अपनी राय रखना चाह रहे हैं वो संबंधित अधिकारियों तक, प्रशासन तक, शासन तक पहुँच पाए। तो आज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मुद्दा घूसखोरी का है। मुखर होकर इस मुद्दे पर अपनी आप राय रखिए। और इस मुद्दे पर आपकी राय रखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप भी कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे और अपने कामों को करवाने के लिए अधिकारियों के, कर्मचारियों के चक्कर काटते होंगे। तो आपको भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या कभी आई है, या आपसे भी कभी किसी ने रिश्वत मांगने की कोशिश की है, तो आप हमारे साथ वो घटना साझा कर सकते हैं। इसलिए आज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए। बेबाक अंदाज में आप अपनी राय को रखिए। हमारी कोशिश यही रहती है अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में जनता से जुड़े मुद्दे हम उठा सकें, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हम बात कर सकें, जनता की आवाज़ हम बन सकें। और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए हमारे साथ जुड़कर इस लाइव शो में, ताकि आपकी आवाज़ संबंधित विभाग तक, प्रशासन तक, आला अधिकारियों तक पहुंच पाए, शासन स्तर तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए, ताकि इस तरह के मामलों पर कोई ठोस एक्शन लिया जाए, कोई कड़ा संज्ञान लिया जाए। ये बड़ा सवाल है। आज के वक्त में घूसखोरी की समस्या बहुत ज़्यादा
इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और आए दिन इस तरह के मामले अलग अलग जगहों से सामने आती रहते हैं। एसीबी टीम लगातार काम भी कर रही है और ऐसे घूसखोरों को लगातार एसीबी टीम पकड़ भी रही है। शिकंजा ऐसे घूसखोरों पर एसीबी टीम की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बार बड़ी रकम के साथ एक घूसखोर को एसीबी की टीम ने दबोचा है। डिमांड की थी 11 लाख की और 1 लाख के साथ इस आरोपी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और साथ जम्मू से हमारी रेगुलर दर्शक कल्पना जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, अभी आपने क्वेश्चन किया जी कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। चाहे मेरे साथ नहीं हुआ हो, लेकिन पर्सनल ग्रीफ मैटर नहीं करता है। जी सोसाइटी का जो कलेक्टिव ग्रीफ है, जो दुख है, वो मैटर करता है कि कहाँ गरीब लोग बेचारे इन लोगों के शोषण का शिकार होते हैं। भ्रष्टाचार की तरह, ये जो दीमक की तरह ये भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है। जी कई मिनिस्टर्स जिनके स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने ही किए हैं, पार्टी के लीडर्स जो फंड्स लेते पकड़े गए हैं, ये ऐसा सामने आया है। मगर क्यों आ रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि कानून प्रक्रिया देश की बहुत ढीली है। जो हमारी कानून प्रक्रिया है वो कमजोर है और ऐसे केसेस ये बाद में जमानत पर छूट जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसी के पैसों से बुलेट खरीद कर उसको उधर ही मारा जाता है। खैर, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम वो वाले कानून भारतवर्ष में नहीं लाएंगे, लेकिन कानून को तो सख्त होना चाहिए। फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं तो फास्ट ट्रैक जस्टिस भी जनता के साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया कल्पना जी, बेबाक तरीके से अपनी राय को रखने के लिए मुखर होकर आप हर मुद्दे पर अपनी राय रोजाना हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर रखती हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। जाहिर तौर पर जो लोग लोगों की गाढ़ी कमाई पर खुलेआम डाका डालते हैं और दीमक की तरह लगातार भ्रष्टाचार के जरिए फैलते जा रहे हैं, उन पर कड़ा एक्शन होना ज़रूरी है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों की राय सामने आ सके और जनता की आवाज़ शासन प्रशासन स्तर तक पहुंच पाए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, आपका स्वागत है। झुंझुनू से आप बात कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी, अपनी राय रखिए। जी, मैं ये नियोजन कर रहा हूँ। मेरे कोई लड़का नहीं है, 5 लड़कियां, लड़कियों के नाम जमीन की, बहनों के नाम जमीन की, और उस जमीन पर एक भूमात है ने कब्जा कर लिया। और कब कब्जा कर लिया, मैंने थाने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने समझौता करा दिया, 4.5 लाख रुपए मेरे से ले लिए और लेकर फिर बाद में समझौता करा दिया। वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल है, वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल आजकल सदर थाने में है। उसने 4.5 लाख रुपए ले लिए और समझौता करा दिया। समझौते पर भी जमीन नहीं दी। वो मेरा केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। 2 साल से परेशान हूं मैं। रिटायर्ड कर्मचारी हूं, और से रिटायर हुआ हूं जी। कल्याण सिंह जी, क्या जो आप अपनी परेशानी बता रहे हैं ये झुंझुनू के सदर थाने का मामला है? चलिए, अब तक फोन कट गया है। कल्याण सिंह जी हमारे साथ जुड़े झुंझुनू से सदर थाने का शायद वो मामला बता रहे थे और बता रहे थे कि जमीन का कोई मैटर है, भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और जब पुलिस के पास पहुंचे तो उनसे पैसा लिया गया, एक बड़ी रकम उनसे ली गई और उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा। आज परेशान हैं, चक्कर लगा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे अगर झुंझुनू का प्रशासन इस वक्त हमें सुन रहा है तो कल्याण सिंह ने जो अपनी समस्या बताई है उनकी समस्या का समाधान हो और कम से कम ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि गरीब जनता की और जो लाचार है उसका पैसा, उसकी गाड़ी कमाई को खुलेआम लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार के जरिए लगातार माहौल को खराब कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और हमारी कोशिश यही है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस प्रोग्राम में जोड़ पाएं ताकि आप लोगों की राय ऊपर तक पहुंच पाए, प्रशासन के संबंधित अधिकारी आप लोगों को सुन पाएं।
प्रदेश के मुखिया आप लोगों को सुन पाएं, शासन स्तर तक आपकी आवाज पहुंच पाए, मंत्रीगण आपको सुन पाएं, आपके इलाके के जनप्रतिनिधि आपको सुन पाएं, आपके इलाके के जिलाधिकारी हों या फिर बाकी जो संबंधित अधिकारी हों वो आपको सुन पाएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो, या फिर कम से कम एक मैसेज आप लोगों के जरिए प्रशासन और शासन स्तर तक पहुंचे कि भ्रष्टाचार किस तरीके से अपनी जड़ों को लगातार फैलाता जा रहा है और दीमक की तरह इस समाज को खोखला कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा, इस पर आपकी राय उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हमारे साथ कल्याण सिंह जी जुड़ गए हैं, जो अभी कुछ देर पहले झुंझुनू से जुड़े थे। कल्याण सिंह जी, आप अपनी परेशानी बता रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये था, क्या झुंझुनू सदर थाने का मामला था जो आप बता रहे हैं हमें? कल्याण सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए सर, बोलिए अपनी परेशानी। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप ट्राई करेगा। सभी दर्शकों से अपील मैं करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ को बंद रखें या फिर उसको म्यूट कर लें, आवाज़ को स्लो कर लें, या फिर टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करें ताकि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुंच पाए, बाकी दर्शक की आपकी बात को सुन पाएं, आपकी राय को सुन पाएं। तो आज मुद्दा है घूसखोरी का, आज मामला है आपसे जुड़ा हुआ सीधा, इसलिए इस पर आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी दीमक है जो कि समाज को खोखला कर रही है। भ्रष्टाचारी लगातार खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, उनके काम के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय रखें ताकि ऐसे घूसखोरों के खिलाफ और भी ज़्यादा कड़ा एक्शन हो। हालांकि एसीबी की टीम लगातार सक्रिय राजस्थान में ऐसे मामलों को लेकर रहती है और आए दिन एसीबी टीम की कार्रवाई हम देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई और अगर कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, आपकी इस पर राय क्या है, आपका सुझाव क्या है? कैसे भ्रष्टाचार के इन मामलों को हम रोक सकते हैं, भ्रष्टाचारियों पर और कैसे हम नकेल कस सकते हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें फोन करके बताइए। अजमेर से भंवरलाल जुड़ गए हमारे साथ अगले दर्शक। भंवरलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। भंवरलाल जी, अपनी टीवी की आवाज बंद करिए पहले। भंवरलाल जी, टीवी की आवाज बंद करिए सर, उसके बाद अपनी राय रखिए। हाँ सर, मैं रिटायर्ड। भंवरलाल जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। रिटायर्ड आदमी हूँ, प्रिंसिपल जी। हेलो सर। भंवरलाल जी, टीवी की आवाज सर बंद कर लीजिए या टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दो सर। भंवरलाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है फोन कट गया। सभी दर्शकों से अपील एक बार फिर से करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज़ को म्यूट कर लें या फिर स्लो कर लें, टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, ताकि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो साफ हम तक पहुंच पाए। आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपकी राय है, क्या आपकी परेशानी है, क्या आपका सुझाव है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त जुड़ सकते हैं। आज मुद्दा घूसखोरी का है। आखिर जनता क्यों मजबूर है घूसखोरों को घूस देने के लिए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और कब थमेंगे ये घूसखोरी के मामले? लगातार इस मुद्दे को लेकर हम आवाज़ उठाते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएं और अपनी राय रख पाएं। करौली से पवन जुड़ गए एक दर्शक। पवन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ट्रेप हो सरकारी कर्मचारी, तो उनकी मतलब संपत्ति जब्त की जाए और उनके फैमिली के जितने भी मेंबर भविष्य में सरकार की जो भी योजना या कुछ भी लाभ लेने लायक ना रहे। चलिए, शुक्रिया पवन जी जुड़ने के लिए। घनश्याम जुड़ गए अगले दर्शक। घनश्याम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, राय रखिए। हाँ, ये तो आप तो खैर अच्छा कर रहे हो ये तो जी, लेकिन इसमें जब तक सरकार अगर रुचि नहीं लेगी ना, हाँ, जब तक ये घूसखोरी बंद नहीं होगी। ये दोनों जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सब जानते हैं, अपने टाइम पे भी होती है, अभी है, इनके टाइम पे भी हो रही है। अरे इनका रिमांड लो, ये किस नेता को पैसा दे रहे हैं, कभी किसी ने पूछा क्या? एसीबी वाले ने कभी पूछा तो किसी नेता को पैसा देता नहीं देता है? 100 ग्राम अगर एनडीपीएस का माल पकड़ा था तो उससे कहते तू कहाँ से खरीदा, कहाँ बेचेगा, कितने टाइम से कर रहा तू? ये कभी ये पूछे कि तू किसी नेता जी तू 15 साल से यहाँ रुक रहा है तो कोई नेता का श्रेय तो होगा इसमें। भाई
इसमें तो नेता का खर्च होगा, लेकिन ये दोनों पार्टी वाले जानते हैं नहीं, यहाँ तक बात नहीं लानी है। इनका नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट पता लग जाएगा किस किस नेता को पैसा दे रहे हैं, कितने पैसे दिए, अगर इनमें दम है तो। इनका नार्को टेस्ट कराओ ना, फटाफट पता लग जाएगा किस नेता को पैसा दे रहे हैं यार, कौन नेता इनको बचा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, दर्शकों का यह भी मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है और इसलिए इन लोगों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं, इतने बुलंद हो जाते हैं कि ये लोग सरकारी पद पर बैठे हुए भी रिश्वत लेने से नहीं चूकते हैं और लोगों से उनकी गाड़ी कमाई का हिस्सा खुलेआम मांगते हैं, घूस के जरिया, रिश्वत के जरिया ये रिश्वतखोर। तो जनता घूस देने को आखिर मजबूर क्यों हो, ये बड़ा सवाल है। इस पर कार्रवाई और कैसे कड़ी हो सकती है, कैसे इन घूसखोरों पर लगाम लग सकती है, इन्हीं सब बातों पर आज आपको अपनी राय रखनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी राय साझा करिए, अपनी राय रखिए। आप बताइए कि कैसे इन घूसखोरों पर लगाम लगाई जा सकती है, ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है और जनता जो लगातार घूस दे रही है वो कैसे हम रोक सकते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जुड़ गए हिमाचल से। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है सर, राय रखिए अपनी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी सर। सर, मेरे विचार में घूस देने वाला और लेने वाला दोनों ही दोषी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर छोटा करे तो भ्रष्टाचार, बड़ा करे तो ठेकेदार या नेता। अब इन पार्टियों को जो पार्टी फंड जाता है कि पार्टी फंड के नाम पर, सेवा शुल्क के नाम पर जो बड़े बड़े लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसका क्या समाधान इन्होंने किया। और इस देश में जहां पर की पोस्टें बिकती हैं, थाने बिकते हैं, एरिए बिकते हैं, उस देश में भ्रष्टाचार किस कदर जो समा गया है। ये सिर्फ चोला बदलने की बात है, किसी ने भगवा पहना है, किसी ने सफेद पहना है, किसी ने हरा पहना है। हकीकत यह है कि हमारे देश के जो खून में ये रच बस गया है, हमारे डीएनए में ये चीज पहुंच चुकी है। कैसे कहूं कि मुल्क के हालात बदले हैं, जुर्म जो करते थे वो सिर्फ हाथ बदले हैं। तुम तो कहते थे कि मुझे लाओ, सबकी किस्मत बदल दूंगा, किसी का कुछ नहीं बदला, सिर्फ तुम्हारा चेहरा, चरित्र और चाल बदले हैं। जय हिंद। बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी बेबाक और खुलकर अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। तो जाहिर है कि आम जनता के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है कि बड़े स्तर के लोग इसमें शामिल होते हैं और तभी ऐसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। नारायण सिंह है अगले दर्शक। नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। मेरी राय ये श्रीमान जी के सारा इंडिया और ये तरह तरह के कर दिए और उसमें पैसे जमा कराते हैं, 5-5 साल FD दे देते, पैसे मिलते नहीं। तो ऐसे को गवर्नमेंट क्यों देती है इनको ये इजाजत की ये पैसे ले और जमा कराए। नारायण सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीवी की आवाज पहले बंद कर लीजिए, उसके बाद बोलिए सर। नारायण जी, टीवी की आवाज बंद करिए सर। जैसी जो भी कंपनियां है ना जी, वो कंपनियां पैसे जमा कर देती है, फिर उनको FD पकड़ा देती है, 10 साल तक पैसा नहीं देती। लोग घूमता फिरते हैं, वो कहते वहाँ सिटी में पैसा जमा है, वहाँ पैसा है ना, उनको पेमेंट मिल रहा है, जनता परेशान हो रही है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। चलिए शुक्रिया नारायण सिंह जी अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के बीच में ऐसे मामलों को लेकर है, जब लोग अपने काम कराने जाते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है और ये एक बड़ी समस्या आज के दौर में बनी हुई है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है इस बात को लेकर, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जुड़ गए अगले दर्शक। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये घूसखोरी पे खूब वो करते हो। आप एक चीज बताइए कि घूसखोरी का ये जितने भी राजनेता हैं, इनके कौन सी फैक्ट्रियां चलती है, कौन से मतलब इनके कल कारखाने हैं जो एक MLA बनेगा, एक बार बन जाएगा तो करोड़ों की वो कर लेगा, मिनिस्टर बन जाएगा तो अरबों की कर लेगा। ये आता कहाँ से? आप इस बात को सबसे ज्यादा उठाओ। और जो कोई पकड़ में भी आता है, इनका क्या करते हैं, थोड़े दिन में जमानत करा के छोड़ देते हैं। अरे नियम ऐसे कठोर बने कहाँ पे? इस प्रकार से इस चीज को मतलब आप जोर शोर से उठा के इसमें रखो, ये मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा जी अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से गुस्सा लोगों के अंदर इस बात को लेकर है
कि नेताओं का संरक्षण कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को होता है और जाहिर तौर पर हमारी उम्मीद यही रहती है कि आप लोग जुड़कर अपनी राय रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राय जब प्रशासन और शासन स्तर तक पहुँचे तो कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई हो, अमल हो। राजकुमार जुड़ गए अगले दर्शक। राजकुमार जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि राजस्थान में गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन फिर भी ये दंगा मतलब ये लोग पकड़े जाते हैं घूसखोरी में जी। तो इसमें क्या है कि एक ही काम करना चाहिए कि ये जो वापस छूट जाते हैं इनको कोई डर नहीं है, तो सीधा सीधा सरकारी कर्मचारी जब पकड़ा जाता है तो उसको सरकारी सेवा से अयोग्य घोषित किया जाए, उसके बाद सरकारी सेवा निरस्त की जाए। ये अगर एक डर बैठ जाएगा ना, आपको भी मालूम है छूटता है 5-6 महीने साल भर में, वकील लोग सेटिंग कर लेते हैं जज लोगों से और फिर आके वहीं लग जाता है वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो। सीधा सीधा हो कि जो रिश्वत में पकड़ाएगा उसको सरकारी सेवा के अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में शुरू है कि डॉक्टरों को घर पे देखने की परमिशन है राज्य सरकार की तरफ से जी। क्या, जबकि एमपी महाराष्ट्र में डॉक्टर घर नहीं देखता है तो वो बढ़िया इलाज करता है। अभी दवाखानों की ये हालत है कि जो घर पे जाके डॉक्टर को नहीं देता है, गहलोत साहब ने इतनी बढ़िया योजना करी है, लेकिन अगर 1000-2000 नहीं देता है तो उसको ऑपरेशन होता ही नहीं। 10-10 दिन से उदयपुर में भी पेशेंट पड़े हुए क्या। तो ये होना चाहिए कि भैया ये डॉक्टरों को जब 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, तुमको 2-2 लाख मिल रहे, क्वार्टर मिल रहे, तो किस बात के लिए चाहिए आपको घर पे देखने। एक डॉक्टर 200 लोगों को देखता है, चिट्ठी देता है, इसको जमा करो, वो नर्स और वो रेजिडेंट और वो सारे लोग उसी को ट्रीट करते हैं जो घर पे डॉक्टर साहब और हेड ऑफ द इंचार्ज होता है वार्ड का, उसके घर पे मिलके आए उसको, बाकी लोगों को नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी अपनी राय रखने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं आज लोगों ने बताई हैं, काफ़ी सारी राय लोगों की सामने आई हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन राय पर कोई ना कोई एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो और हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में जो दर्शक राय दे रहे हैं उस मुद्दे को हम उठाने की कोशिश करें, आपकी आवाज़ बुलंद करें और आपकी आवाज़ आला नेताओं तक, आला अधिकारियों तक पहुँचा पाएँ। फिलहाल आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।